हुदहुद को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सजा मिलने वाली थी, लेकिन वो एक ऐसी खबर लेकर आया था जो तारीख का रुख बदलने वाली थी। उसने कहा, ए बादशाह, मैंने वो देखा है जो आपने नहीं देखा। मैं सबा से आ रहा हूँ। सबा यमन की तरफ एक अजीम सल्तनत है, वहाँ एक औरत बादशाह है। सब हैरान रह गए, औरत और बादशाह? हुदहुद ने तफसील से बताया कि उसके पास एक अजीम तख्त है। हजरत सुलेमान ने पूछा, कितना अजीम? रिवायत में आता है कि वो तख्त सोने का था, हीरो और जवाहरात से सजा हुआ, 40 हाथ लंबा और 40 हाथ चौड़ा। हुदहुद ने आगे कहा कि उसे और उसके कौम को हर चीज दी गई है, दौलत, सल्तनत, ताकत, सब कुछ। मगर फिर हुदहुद ने वो बात कही जो सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। उसने कहा, मैंने उन्हें देखा कि वो सूरज को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं। शैतान ने उनके अमाल उन्हें अच्छे दिखा दिए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया, इसलिए वो हिदायत नहीं पाते। फिर हुदहुद ने अपने अकीदे का इजहार किया कि अल्लाह वो है जिसके सामने कोई चीज छुपी नहीं रहती, न जमीन में न आसमान में। हजरत सुलेमान सोच में पड़ गए कि ये कितना बड़ा फितना है। फिर हजरत सुलेमान ने फरमाया, हम देखेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठ। उसके बाद उन्होंने एक खत लिखा, हुदहुद को दिया और कहा, ये खत ले जा और उनके पास डाल दे, फिर हटकर देखना कि उनका जवाब क्या होता है। हुदहुद ने खत लिया और उड़ गया हजारों किलोमीटर दूर सबा की तरफ, जहां मलका बिल्कीस अपने दरबार में बैठी थी। हुदहुद सबा पहुंचा। मलका बिल्कीस अपने तख्त पर थी। अचानक आसमान से खत गिरा। मलका हैरान हुई। उन्होंने खत खोला। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर लिखा था, मेरे मुकाबले में सरकशी मत करो और मेरे पास मुसलमान बनकर आओ। मलका बिल्कीस घबरा गई। इतनी ताकत, इतना यकीन। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, ए सरदारो, मुझे एक अजीम खत मिला है। सब ने मशवरा किया। कुछ ने कहा जंग करो, कुछ ने कहा तोहफे भेजो। मलका समझदार थी। उसने सोचा, पहले देखती हूँ ये कैसा बादशाह है। मलका बिल्कीस ने तोहफे भेजे, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। सफीर हजरत सुलेमान के पास आए और तोहफे पेश किए। हजरत सुलेमान ने देखा और मुस्कुरा दिए। फरमाया, क्या तुम मुझे माल से मदद देते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। फिर सख्त लहजे में फरमाया, वापस जाओ उनके पास। हम उनके पास ऐसे लश्कर के साथ आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकेंगे और हम उन्हें वहां से जलील करके निकाल देंगे। सफीर डर कर वापस चले गए।